तो जी अब करने लगी हूँ बेडशीट चेंज। ये एक बेडशीट है और एक बेडशीट है ये वाली। अब देखो जी कौन सी पूरी आती है। इनका बेड ज़रा बड़ा है। अब ये है किंग साइज़ की, ये भी किंग साइज़ की है। अब इसको ओपन करती हूँ। तो जी बेटी कह रही है ये वाली जी बिछानी है रूम में। अब ये वाली चादर बिछाती हूँ। बस 2 पिलो कवर है। जी बेडशीट है। तो बेटी जो है वो अपने रूम से डस्टिंग कर रही थी, तो मैंने कहा चलो जी अच्छी सी सारे जी डस्टिंग करो अपने अपने रूम से। मैंने बालकोनी साफ़ करनी थी, किचन का थोड़ा सा काम करना था, पिज़्ज़ा आज बनाना था और वॉशरूम जो थे वो मेरे हिस्से आए हुए थे। ऐसे काम मैंने करने थे और इस दफ़ा जो है वो फ़ैन वगैरह बेटी ने साफ़ किए हैं। और अभी भी जो है वो ये देखें ना, ये बच्चों के काम देखें, क्यूटेक्स लगाई हुई है ड्रेसिंग टेबल के ऊपर और अब ये उतरती नहीं है। इसको मैंने बहुत कोशिश की है उतारने की, तो ये उतरती नहीं है। तो मैंने बस बोला था कि चलो जी डस्टिंग करो और एक काम जब बांट दो तो आसानी हो जाती है और फिर किचन का काम करना बहुत आसान हो जाता है। नहीं तो सारा काम का बर्डन जो है वो मेरे सर पे पड़ा हुआ था। जब बड़ी बेटी के एग्ज़ाम चल रहे थे तो तब बहुत मुश्किल हुई थी मुझे। तो आपको पता है जितने ज़्यादा काम करने वाले हों उतना ही जल्दी काम ख़त्म हो जाता है और बच्चों के मूड का कोई पता नहीं चलता। और बस ईद थी तो इसलिए जी बच्चे भी शौक़ से और जोश के साथ सारे काम कर रहे थे। तो बस मैंने भी बोला कि मेरे साथ हेल्प करोगे तो काम ख़त्म होगा, अदरवाइज़ फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी काम ख़त्म करना, क्योंकि पिज़्ज़े का काम बहुत लंबा होता है और उसकी पहले डो बनाओ, फिर उसका काम करो, चिकन मैरिनेट करना, चिकन बनाना, फिर उसके बाद सॉस वगैरह, फिर ओवन में लगाओ, तो बड़े उसके लंबे चौड़े काम होते हैं। तो जब ऐसी चीज़ें बनानी हो तो फिर उससे पहले जो है वो सारी चीज़ों का काम ख़त्म करना पड़ता है, तो फिर जाके पिज़्ज़ा बनता है। तो जी बच्चों को थोड़ी सी लालच देनी पड़ती है कि पिज़्ज़ा तब भी बनाऊँगी जब साथ हेल्प करोगे। तो बस यहाँ पे डस्टिंग हो रही थी, वानिया अपने रूम से लगी हुई थी करने के लिए और ये जो है वो अपने रूम से लगी हुई थी, साथ साथ ये वीडियो शूट कर रही थी। तो कुछ चीज़ों का तो वीडियो का मुझे भी नहीं पता। जब मैं अब वॉइस ओवर कर रही तो मैं भी साथ साथ देख रही हूँ कि जी वीडियो इन्होंने बनाई हुई थी। और आप जो वीडियो मेरी देखते हैं उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और काफ़ी लोगों ने वीडियो को सब्सक्राइब किया हुआ है। थैंक यू सो मच आपके सब्सक्राइब करने का। और ये जी इसका फेवरेट परफ्यूम है क्रिएशन और अभी ख़त्म होने पे है, तो बस अब इसको ये मैंने परफ्यूम लेकर देना है। ये परफ्यूम से बहुत लड़ाई होती है, सब परफ्यूम दे देगी, ये क्रिएशन परफ्यूम नहीं किसी को देती। तो ये सारे परफ्यूम जो है ना इसने कब्ज़ा किया हुआ है। तो जी अब ये मिरर वगैरह क्लीन कर रही है और मैंने कहा जी अच्छे से काम करो। और फिर जो है ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए भी सुबह जाना था, बहुत काम थे। तो बच्चों ने जी अपने रूम में भी बेडशीट वगैरह बिछा ली और फिर मेरे रूम में भी आई हैं और मैंने कहा चलो जी बेडशीट चेंज करते हैं सारे रूम की। मशीन भी लगाई और मशीन के मैंने काम ख़त्म किया, क्योंकि मैंने सोचा कि फिर जो है वो ईद के बाद ही अब लगाऊंगी मशीन। तो बस यहाँ पे आप देखते जाएं कितने जोशो खरोश से काम हो रहा है और ईद की खुशी में बच्चों को भी एक्साइटमेंट होती है। आगे चल के देखना मेहंदी भी लगी है। तो अपने रूम में आई हूँ, मैंने कहा चले जी पहले सबसे पहले बेडशीटें चेंज करें और उसके बाद लगाऊंगी मशीन, क्योंकि सारी बेडशीटें उतरी हैं और मशीन जो है वो फिर फुल हो गई है एक दफ़ा। ये ऊपर आएगी आपकी, नहीं सही है ऐसे ही आएगी, ये नीचे ही आएगी मुझे लगता है। ऐसे देखो ऐसे अच्छी लगेगी ना, ऐसे भी कर सकते हैं, अपना स्टाइल है। ऐसे करनी, ऐसे कर लो। चलो पहले उधर करो ना। ऐसे अच्छी इसको पास चला के दो।
तो देखिए जी, बच्चे जो है ना साड़ों को काम लगाया हुआ है। पंखा जो था बहुत इनके रूम जो था गंदा हुआ था, तो सब बच्चों ने अपना अपना रूम जो है ना वो फिक्स किया हुआ है। इसने अपना रूम साफ़ करना है, बड़ी बेटी ने हॉल करना है और मान्या ने मेरा रूम साफ़ करना है। साथ साथ मैं काम कर रही हूँ, इनके चीज़ें उठा रही हूँ, चादरें बिछा रही हूँ और बताती जा रही हूँ ऐसे करो ऐसे करो। तो फर्स्ट टाइम जो है वाइफ जो है वो पंखा साफ़ कर रही है। ऐसे काम मैं करती हूँ, अच्छी तरह साफ़ करो, ऊपर से जो स्टिक है ना वो भी साफ़ करो। तो छोटी का आई थिंक किया हुआ था, पता नहीं कहाँ से इतनी मिट्टी आ जाती है, दरवाजे खिड़कियाँ भी नहीं इतनी खुलती। और बस अब सब पंखे साफ़ होंगे और हॉल का भी जो है वो सब सफाइयाँ करते हैं। हॉल के भी साफ़ करने हैं, सब कमरों के पंखे तीनों कमरों के साफ़ करने हैं। तो देखिए चादर बिछाई हुई है नीचे ताकि डस्ट वगैरह जो है ना उसके ऊपर ही गिरे। यहाँ पे इसने जी अपने रूम की कर ली है डस्टिंग। तो ये तो अपना काम ख़त्म करके तो अब फाड़े हो गई है, लगा रही है वैक्यूम। एक साइड पे पाँव रखो ना तो फिर लगेगा। वहाँ पे भी कचरा है अभी, तो डस्टिंग ही हो रही है, वो वैक्यूम लग रहे हैं। कोई वैक्यूम लगा रहा है, कोई डस्टिंग कर रहा है। तो मेरे रूम का भी पंखा इसने साफ़ कर दिया है। मैंने कहा चलो जी, पहली दफ़ा पंखा साफ़ किया बच्चों ने रूम का। साथ साथ हम लोग देख रहे हैं हाथ जोड़ा है। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को अपने घर की ज़ियारत करवाए, हज करवाए। और देख के बहुत 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 ज़्यादा दिल करता है जाने को और रोंगटे से खड़े हो जाते हैं देख के। बस जो जो गए हैं अल्लाह ताला उनका कबूल करे और जिन लोगों ने नहीं किया हज अल्लाह ताला उनको सबको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। तो मैंने बच्चों को कहा टीवी लगा के रखो और ये मंज़र देखने वाला होता है, बच्चों को भी पता चलता है ऐसी चीज़ों का कि क्या है, हज क्या है और कैसे होता है, क्या तरीका होता है। तो बच्चे भी देखते हैं, तो देखिए कितना रक्तमेज़ सीन होता है ये। अल्लाह ताला सबको ज़ियारत करवाए। बेटी लगा रही है वैक्यूम और सब मिलके काम कर रहे हैं। मैंने कहा मिलके करोगे तो जल्दी फारिग हो जाओगे, अगर मेरे पे अकेली पे डाला ना तो मुझे गुस्सा भी आएगा और फिर काम भी लेट ख़त्म होगा। और यहाँ पे हज का लगा हुआ है, 5 बज गए हैं और बस आज है कि पिज़्ज़ा बनाना है। तो बेटी कह रही थी कि मैं ही जो है वो पिज़्ज़े का चिकन बनाऊँगी और मैदा जो है वो मैं पिज़्ज़े की डो मैं रेडी करूँगी और चिकन वो रेडी करेगी। और अभी हाजी यहाँ बैठी हुई है, साथ साथ चीज़ें ठीक कर रहे हैं और साथ साथ जो है वो अब सब रूमों की क्लीनिंग हो गई, डस्टिंग हो गई, सफाई हो गई। अब किचन में मोब लगाना और वॉशरूम जो है वो मेरा काम है, वो मैं वॉश करने लगी हूँ। और बस मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट करूँ, हवा लूँ। बालकोनी भी साफ़ करनी थी, बालकोनी भी साफ़ की है, वहाँ से भी जो है वो सारी चीज़ें ठीक करके 2 दफ़ा मशीन लगानी थी। और इससे पहले पहले मैंने कहा सारे मशीन के कपड़े का काम ख़त्म कर लूँ। अभी हाजी मुझे देख रही है, अभी हाँ मशीन का काम ख़त्म कर लूँ और फिर ईद के बाद जो होंगे वो कपड़े फिर अब वो वॉश करूँगी। और अभी ईद का जो है वो आज सबके कपड़ उतार के सब काम जो है वो मेरे ख़त्म हो गए हैं। तो बस जी अब थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद बस मैं वॉशरूम वॉश करती हूँ और फिर फारिग हो जाएंगे। हस्बैंड के कपड़े प्रेस करने हैं, बाकी सबके कपड़े प्रेस हो चुके हैं। तो जी मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा, काम साथ साथ हो रहे हैं और मैंने कहा चले जी उतनी देर डो रेडी करती हूँ क्योंकि आपको पता है कि इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 से 2 घंटे के लिए रखूँगी तो ये फिर जाके कहीं डो रेडी होगी। तो यहाँ मैंने नीम गर्म पानी ले लिया है, इसमें मैं डालूँगी ईस्ट ये मेरे पास 1 टीस्पून है। इसमें मैं 4 कप मैदा है ना, तो मैं इसमें 3 टीस्पून डाल दूँगी और 4 से 5 मिनट इसको रखती हूँ और फिर उसके बाद मैं इसमें डालती हूँ, ऐड करती हूँ। तब तक मैं इसमें साल्ट ऐड कर लेती हूँ, 2 टीस्पून साल्ट डाल लेती हूँ, 3 टेबलस्पून ऑयल डाल लूँगी और साथ दी हूँ शुगर। तो इसके अंदर मैं डालूँगी शुगर, 2 टीस्पून शुगर ऐड करती हूँ और ईस्ट जो हमारी रेडी हो गई है तो इसके अंदर डालती हूँ।
सारी चीज़ें डाल दी हैं और नीम गर्म पानी से ही आपने इसको डो को रेडी करना है। और फिर आपने 1 से 1.5 घंटे के लिए रेस्ट देना है। तो फिर आपकी डो जो है वो बहुत अच्छी फूल जाएगी और फिर पिज़्ज़ा रेडी करना है। तो मैंने जो है वो टमाटर सॉस मेरी बनी हुई है, ऑलरेडी मैंने बना के रखी होती है, तो वो मेरी रेडी है। सिर्फ चिकन को रेडी करना है और ये डो रेडी करनी है। ना ज़्यादा पतली हो, ना ज़्यादा जो है वो थिक, ना ज़्यादा थिन। तो बस जैसे रोटी आटा गूंथते हैं ना, वैसे ही आपकी होनी चाहिए डो। तो बस थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के तो आपने रेडी करना है। तो अब मैंने काउंटर पे रख ली है और इसकी जितनी अच्छी जो है ना गुंदाई करेंगे, गूंदेंगे, उतने ही अच्छा जो है वो आपका पिज़्ज़ा रेडी होगा। तो बस काउंटर पे रख के अच्छी तरह 3 से 4 मिनट जो है ना वो आपने इसको अच्छी तरह गूंदना है। अगर आपके हाथों को मैदा चिपकता है ना, तो सबसे अच्छी जो है ना वो आपको टिप देती हूँ कि आप ग्लव्स पहन लें। ग्लव्स पहनने से मैदा जो है ना वो आपके हाथों को नहीं चिपकेगा बिल्कुल भी, और बहुत अच्छे तरीके से आटा गूंदा जाएगा पिज़्ज़े के लिए। ये देखें, तो जिसको मुश्किल लगता है पिज़्ज़े के लिए आटा गूंदना, डो रेडी करना, उसके लिए देखें कितना आसान तरीका। थोड़ा थोड़ा सा हाथों को पानी लगाएं और बस इसकी गुंदाई करते जाएं। तो अब मैं इसको करती हूँ कवर और एयर टाइट जगह पे रखूँगी ओवन के अंदर, ताकि जो है डो अच्छे से फूल जाए। फिर उसके बाद जब रेडी करूँगी तो आपको मैं दिखाती हूँ। फिर एक दफ़ा जो है ना आपने इसकी एयर निकालनी और फिर एक दफ़ा दोबारा इसको अच्छी तरह गूंदना है। तो बस अभी इसको हम कवर करके रखते हैं। तो जी अब चिकन लिया है, चिकन के अंदर हम लोगों ने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है, चिली फ्लेक्स डाले हैं, सूखा धनिया, साल्ट और क्या डाला है, रेड चिली पाउडर थोड़ी सी डाली है और ब्लैक पेपर। चिकन मैं रेडी नहीं कर रही, मैं ज़रा आपको पता ईद है और अपने कमरे में काम शाम कर रही हूँ, रूम ज़रा क्लीन वगैरह कर रही हूँ और आई हूँ तो ये सारा इसने काम कर लिया हुआ था। तो ये सारी चीज़ें डाल ली हैं। इसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा, फिर इसके अंदर 1 गिलास पानी का डाल के रख देंगे लो फ्लेम पे, ताकि चिकन अच्छी तरह गल जाएगा। और फिर जब ठंडा होगा तो फिर उसके बाद जो है वो हम पिज़्ज़े की डो रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैं करने लगी हूँ जी ब्लीच। ये पड़ी हुई है, मैं बस ईद के ईद ही करती हूँ, मैं ज़्यादा ब्लीच नहीं करती फेस पे। मैंने कहा चलिए जी ब्लीच करती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ जो जो करूँगी साथ साथ आपको दिखाती हूँ। यहाँ जी अबीहा बैठी हुई थी मेहंदी लगाने के लिए। बस ये थोड़ी देर के लिए मेहंदी लगाती है, फिर उसके बाद जाके 5 मिनट के बाद जाके वॉश कराती है। तो मेहंदी का कुछ कलर भी अच्छा है, कुछ तो बहुत अच्छा आ जाता है और कुछ का कलर जो है एक मेहंदी का बहुत लाइट आया है। तो 2 तरह की हिना थी और बस बैठ के मेहंदी लगवा रही थी। मैं कहा जो सा काम करके फारिग होता जाता है साथ साथ मेहंदी लगाते जाए। मैं तो रात को 12 बजे जाके इससे मेहंदी लगवाई है और अभी जी वानिया को लग रही है, साथ अबीहा को लग रही है। तो ये देखें, एक भी कितना लाइट कलर है और एक भी इतना डार्क कलर आया है। तो ये मिस यू आमिर अंकल, जो एवरी टाइम ये याद करती रहती है और ईद पे हम भी बहुत मिस कर रहे हैं उनको, आमिर अंकल को। बस अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके लिए आसानियाँ करे। और हर ईद पे क्या हर टाइम उनको बहुत उनकी कमी महसूस होती है आमिर अंकल की। तो बस ईद की नमाज़ भी पढ़ने गए हैं तो उनको बहुत ज़्यादा मिस किया है। स्क्रब के बाद लगाऊंगी ये मड मास्क है और फिर उसके बाद मास्क लगा लूँगी, चारकोल मास्क। तो अब जो है 2 घंटों के बाद जो है वो मैंने
इसको ओपन किया और एक दफ़ा इसकी अच्छी तरह जो है वो एयर निकाल लें। तो बस मैंने थोड़ा सा जो है वो उसका डस्ट कर लेना है इसके ऊपर काउंटर पे। और बस इसको बेल लेना है पिज़्ज़े को। और जितना आपका जो है वो पैन है उसके हिसाब से आप जो है वो इसको बेल लें। तो हमें ज़रा थिन पसंद है, मोटा मोटा थिक नहीं पसंद है पिज़्ज़ा ना। ये हमारे पास है पिज़्ज़ा पैन, इसके ऊपर ऑयल लगा के ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरह। और फिर इसके ऊपर ये रोटी डाल लेंगे। ऐसे कर लूँगी ना हुश्का जो है वो उसका सारा निकल जाएगा। तो बस आप इसके ऊपर कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं, बस बच्चों को जो पसंद है मैं वही डालूँगी। कैप्सिकम डालूँगी और एलोपिनो और ओरिगानो इस टाइम मेरे पास नहीं है, और ओलिव्स नहीं है मेरे पास इस टाइम। तो मेरे पास जो है वो चीज़ें जो है मैं इस पर डालती हूँ। तो सबसे पहले डालूँगी पिज़्ज़ा सॉस। इसकी रेसिपी ऑलरेडी जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे है। मैं ये डालूँगी, उसके बाद डालती हूँ चिकन। ओवन जो है वो मैंने प्री हीट कर ली है और 180 पे रखा है, नीचे वाला चलाया है। अब इसके ऊपर डालती हूँ चिकन। आप क्या कर रहे हो? बेटी कहती मैंने आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब का बनाना है। मैंने कहा अच्छा। इसको आपको पता है मैदे को जो हैंडल करना होता है ना, ज़रा थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो जितना चिकन डालना है आप इसके ऊपर डालें चिकन। फिर उसके बाद जो है थोड़े से मोटे मोटे जो है इसमें क्यूब्स काटे हुए हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा ना हाथों से ना इसको ज़रा चिकन को इसके पीस कर लेती हूँ। तो अब मैं इसके ऊपर कैप्सिकम डालूँगी, कैप्सिकम डालूँगी। और जी आपके पास कोई भी चीज़ है, मोज़रेला चेडर दोनों है तो दोनों डाल लें। मेरे पास मोज़रेला चीज़ है तो मैं इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डालती हूँ। तो बेटी ने अपने लिए जी ओवन में रख लिया हुआ बना के, तो अब मैं रखने लगी हूँ इसको ओवन में। ओहो, नीचे लगा हुआ था हुश्का, वो नीचे गिर गया। तो ये देखिए जी पिज़्ज़ा हो रहा है रेडी। देखिए जी ज़बरदस्त सा हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। अब लग रही है मेरे हाथ पे ही ना, रात के 12 बजे का टाइम है और अब आके मैं फाड़ी हुई हूँ। तो 12 बजे जाके मैं फाड़ी हुई हूँ और अब मैंने बोला बेटी को लगा दो मुझे मेहंदी। इस टाइम अबीहा जी पीछे गेम खेल रही है सब, तो उसमें बस वो एकदम चीखना शुरू हो गई है। तो मैंने कहा मुझे हिना लगा दो, तो पहले कह रही थी तो मैंने पिज़्ज़े बना रही थी, तो अब मैं फाड़ी हुई हूँ और अब मैंने कहा हिना लगाओ। फिर उसके बाद मैंने
और भी एक आधा काम रह गया, 12 बज गए हैं। फिर आपको पता है सुबह नमाज़ पढ़ने जाना है, बच्चों ने भी, सब ने। तो बस इंशाल्लाह सुबह आपको दिखाऊंगी जो नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखें हिना लग रही है, छोटियों ने लगा ली है, बस बड़ी बेटी रह गई है, वो अब सुबह ही लगाएगी। तो 12 देखिए जी, 12 बजे का टाइम है। तो हम जा रहे हैं जी नमाज़ पढ़ने ईद की। ये देखिए जी अभी यहाँ रेडी हो गई है, बहुत मुश्किल से इसको उठाया है। तो फिर मैंने सोचा था मैं नहीं जाती क्योंकि बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। और वानिया आप भी दिखाओ, वानिया भी रेडी हो गई है और हम जा रहे हैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने ईद की। कहाँ जा रही हो भैया? नमाज़ पढ़ने। फिर उसके बाद इसने देखने जाना है गोद, ठीक है, वो ज़िबानी है तो बाबा के साथ जाएगी, जहाँ कुर्बानी होनी है वहाँ जाएगी बिया, फिर वो देखेगी और फिर उसके बाद घर आएगी, ठीक है ना। आज तो बिया ने घूमना है बहुत, गोट देखने भी जाएगी, वानिया जाएगी और बिया जाएगी दोनों। हम लोग आए हुए हैं कॉर्निश वाली साइड पे मस्जिद में नमाज़ पढ़ने। इधर से स्टेयर्स ऊपर चलो, सामने कॉर्निश है। तो अभी आप नमाज़ पढ़ने अंदर जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। मौसम कितना अच्छा हुआ है और सामने कॉर्निश है, समंदर।